नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ राजस्थान। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं जयपुर से, जहां जयपुर की बेटी प्रांजल ने छोटी सी उम्र में एक अनूठी मुहिम छेड़ दी है। दुनिया भर में अपने नमक प्रोडक्शन के लिए पहचाने जाने वाला राजस्थान के सांभर में अब हवा से शुद्ध पानी तैयार किया जाएगा। यहां चेन्नई से मंगाकर राजस्थान की पहली ऐसी सोलर मशीन लगाई गई है जो हवा में मौजूद पानी को लिक्विड रूप में निकालकर उसे पीने योग्य बनाएगी। ये मशीन पूरे तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित होगी और एक दिन में करीब 162 लीटर पीने योग्य पानी तैयार करेगी। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली प्रांजल ने अपने स्कूल फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिली फ्रेंड से फंडिंग लेने के साथ ही अपनी सेविंग्स के 5 लाख रुपए इस प्रोजेक्ट को डोनेट किए हैं, जिससे सांभर के 3 गांवों के रहने वाले सैकड़ों लोगों को हर दिन पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध हो सकेगा। प्रांजल के इस विजन के बारे में ज्यादा जानने के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने प्रांजल से बात की है। क्या कुछ कहना है प्रांजल का, आइए आपको सुनवाते हैं। साफ पानी चाहिए पानी साफ अच्छा पानी चाहिए खातर चाहिए और आने की कौन चाहिए पानी खाली पानी पानी है तो पानी हो जाए तो सही है। रोजगार तो बचे। जयपुर की बेटी प्रांजल ने एक अनूठी मुहिम छेड़ दी है। राजस्थान की पहली ऐसी मशीन लगवाई गई है जो अब हवा से शुद्ध पानी का निर्माण करेगी। राजस्थान के सांभर में पहली दफा कहे राजस्थान की इस तरीके की मशीन लगाई गई है। किस सोच के साथ, किस विचार के साथ इतनी छोटी सी उम्र में प्रांजल को यह विचार आया, तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ प्रांजल खुद मौजूद है। प्रांजल, कौन सी क्लास में, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर दैट इंट्रोडक्शन सर। अभी मैं 12th ग्रेड में हूँ अभी। जहां अपने इतनी छोटी सी उम्र में लोग अपने फ्यूचर को लेकर जो है डिप्रेस रहते हैं, कहीं ना कहीं कहे कि टेंशन में रहते हैं, तो किस तरीके के से आपको ये सोच आई, किस तरीके से विचार आया कि आपने लोगों से जुड़कर लोगों के लिए इस तरीके का काम करना चाहा? सो ये विचार प्राइमरीली बिकॉज I'm in an interdisciplinary curriculum जैसे in our school, so I was just because of that along with the textbook studying, हम लोग we read a lot of articles as well, हम लोग we just do a lot of comprehensive learning rather than just the textbook। इसलिए मैंने एक दिन एक आर्टिकल पढ़ा जहाँ पे लिखा था कि सांभर बेल्ट में टॉक्सिसिटी होने की वजह से, वहाँ पे सांभर लेक में टॉक्सिसिटी होने की वजह से कुछ बर्ड्स की डेथ हो गई थी। तो देन आई थॉट, एज आई केप्ट रीडिंग मोर आर्टिकल्स अबाउट दैट, आई थॉट कि अगर वहाँ पे बर्ड्स पे ये इफेक्ट पड़ रहा है तो ह्यूमंस पे, लाइक स्पेशली बच्चों पे और बूढ़ों पे, खास करके बच्चों पे क्या इफेक्ट होगा। एंड व्हेन आई रेड दैट द डेटा वाज शॉकिंग बिकॉज वहां पे बिकॉज ऑफ टॉक्सिक वाटर फिजिकल और मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटीज हो रही थी, ट्विस्टेड लिम्स, स्टंटेड ग्रोथ एंड अदर मेंटल हेल्थ डिसेबिलिटीज। एंड 3 बच्चों की वहां पे मौत हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर टॉक्सिसिटी। सो आई थॉट कि दिस प्रॉब्लम इज अ वेरी प्रेसिंग फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो देन आई थॉट ऑफ सॉल्यूशंस दैट वी कैन इम्प्लीमेंट दैट ताकि वो वाटर टॉक्सिसिटी और स्कैसिटी इरेडिकेट हो जाए थ्रू सस्टेनेबल मीन्स। एंड दैट्स हाउ अपॉन लॉट ऑफ रिसर्च I came across Vayujal Technologies, which are जो machines है atmospheric water generators, वो manufacture करते हैं। Then I thought this solution अगर हम लोग वहाँ पे implement करें, this would definitely eradicate the problem of water scarcity and toxicity, and जो वहाँ पे बच्चे हैं जिनको ये problems हो रही है खास करके, they'll have a secure future for tomorrow, ताकि वो because they are the future of tomorrow, अगर उनके पास, अगर वो हर रोज सोचते रहे कि कल हम जिंदा रहेंगे या नहीं just because of पानी, then they won't have a future. That's why वो मशीन वहाँ पे इंस्टॉल कराएगी। And that machine, the atmospheric water generator जो है, that machine जो वहाँ पे लगाई गई है, it's run on solar panels because of 2 reasons. Reason number 1 being सांभर बेल्ट में जो अपने रीजन है जहाँ पे मैंने मशीन लगाई है, वहाँ पे जो ढेर की ढानी रीजन है जहाँ पे वो मशीन लगी हुई है for the Bopa tribe, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, number 1. Number 2, sustainability is the need of the hour. It's our future and everybody needs to be involved in it. So वो उसका अगर हमको इम्पैक्ट बनाना है, we need to start now, and that's what I did by installing that machine. और वो machine जो है, it's run on solar panels entirely because there is no electricity and because we need sustainability. So
that makes the problem. जब आपको इस बारे में पता चला तो क्या आपने इस मशीन को मॉडिफाई करवाई या फिर वो मशीन का निर्माण ही इस तरीके से है कि वो सोलर की हेल्प से भी चल सकती है बिना इलेक्ट्रिसिटी के? जी हाँ, और मशीन को आई डेंट हैव टू मॉडिफाई दैट मशीन. वो मशीन इट कैन बी रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी और वो सोलर पैनल से भी चल सकती है. सो दिस वन इज कम्प्लीटली रन ऑन सोलर पैनल्स एंड बिकॉज इट्स कम्प्लीटली रन ऑन सोलर पैनल्स, आकाश गंगा जो प्रोजेक्ट का नाम है मेरा, जिसका मतलब है हवा से पानी, इट generates water through that machine, and it's run on solar panels, and it's India's first sustainable water generating system. And because those atmospheric water generators, let me tell you thoda sa more about that. वो generators जो है, they generate about 165 liters of water in a day in humid conditions, and otherwise they generate about 70 to 80 liters of water per day in normal conditions. And that's how and it works on nanotechnology, जो वाटर वेपर को हार्नेस करता है थ्रू द एयर एंड वो कंडेंस करता है इन द मशीन टू मेक वाटर एंड इट मिनरलाइजेस दैट वाटर फॉर हेल्थ एंड टेस्ट. That's how it happens. बिल्कुल प्रांजल, आपने हमसे कुछ बिना पूछे ही सब कुछ मशीन के बारे में बता दिया और वो उस जगह के बारे में भी बता दिया, मगर अब वो मशीन लगे कितना समय हो गया है और वहाँ के जो लोग हैं, जो लोकल लोग, उनका किस तरीके का रेस्पॉन्स है वो आपने जानने की कोशिश की? वो लोग उसे यूज कर रहे हैं, कैसा उस पानी का टेस्ट? जी हाँ, वो मशीन वहाँ पे लगे कुछ दिन हो गए हैं. इट वाज इंस्टॉल्ड अ कपल डेज बैक, 15-20 डेज बैक. पर वो मशीन का पानी इट्स गॉन फॉर टेस्टिंग बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि वहाँ पे बिफोर इम्प्लीमेंटिंग एनी सोल्यूशन जो भी वहाँ पे पानी है इट्स कम्प्लीटली मिनरलाइज्ड फॉर हेल्थ एंड टेस्ट एंड इट्स कम्प्लीटली पोर्टेबल एंड ड्रिंकेबल, ताकि वो हम वहाँ पे जो पानी का TDS जो नॉर्मल पानी है वहाँ पे विच इज जो भी होता है तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उनका TDS लेवल इज वेरी वेरी हाई. दिस टाइम आई वांट टू मेक श्योर दैट मशीन का ऑब्वियसली TDS लेवल इज वेरी वेरी लो ऑफ कोर्स, बट आई वांट टू मेक श्योर कि ये जो पानी है इट कम्स आउट माय रिसर्च इज करेक्ट. आई वांट टू वेरीफाई दैट, ताकि जब भी वो टेस्टिंग से आएगा आई एम श्योर इट्स गोना कम नॉर्मल, TDS लेवल्स आर गोना बी वेरी लो, ताकि आफ्टर दैट टेस्टिंग दे आर गोना बी बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट वाटर. ये हुआ है. मशीन लग गई है, उसके पीछे बहुत सारी रिसर्च भी की गई. जब आपने इस बारे में कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को भी बताया होगा या अपने रिलेटिव्स फ्रेंड्स को भी बताया होगा, तो किस तरीके का रेस्पॉन्स था? क्या उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था? और फिर उस बारे में आपको मशीन के बारे में आपने कहाँ से जानकारी प्राप्त की? मशीन के बारे में एज आई सेड बहुत ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट से, नॉट डेवलपमेंट पर से बट रिसर्च से बहुत ज़्यादा जानकारी मिली. पहले ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने देखे थे जो सस्टेनेबल हो सकते थे, जो नहीं सस्टेनेबल थे, जिनका कॉस्ट अलग था एंड थिंग्स लाइक दैट. बट आफ्टर रिसर्च आई थॉट बिकॉज दिस मशीन इज मैन्युफैक्चर्ड इन चेन्नई, राइट, सो it's a local solution. It's made in India, and I can outsource it, ताकि I can source this machine from there and I can install it in Rajasthan easily as compared to जो machines जो out of India बनी हुई होंगी या फिर कहीं और जो बना हुआ होगा. But this one, it was a local solution which we really need to focus on, because local solutions made in India is which we need to be as a country also very self-dependent, and this step was crucial to that step. इसलिए this machine made in Chennai was the best option because it's locally made and it's one of the best sustainable water generation systems in the world. क्या लगता है कि अब लगभग, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द फिक्स नंबर, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द लगभग, के अब इस मशीन से कितने लोगों को जो है शुद्ध पानी मिल पाए? तो जो जोबनेर रीजन में बोपाल कम्युनिटी की बात करी है मैंने, वो कम्युनिटी अबाउट 3 हैमलेट्स कवर करती है एंड approximately it will benefit around 300 to 400 people in its entirety, but especially जो impact मैंने बोला था कि that I want on children to happen, especially because वो सबसे ज़्यादा affected है इस problem से. Out of all the people there, it will impact up to 150 to 200 children there just because of that machine. Those children are going to have a very good future. वो machine की वजह से, because वहाँ पे solar panels भी है, that village जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, they're able to also have electricity. हमने थोड़ा सी लाइट बल्ब्स भी इंस्टॉल करे हैं, बट हमारा मेन फोकस इज वाटर बिकॉज इट्स द मोस्ट pressing physiological need जो उनके पास अभी है. So in order to fulfill that need, it's going to help those children very very much. Then who will and how we will decide that who will get the water in the how much of percentage, ताकि सबको थोड़ा थोड़ा पानी मिले, क्योंकि जब इस तरीके का शुद्ध पानी मिलता है तो कहीं ना कहीं लोग स्टोर करने के पीछे पड़ जाते हैं. Definitely. So
Very good question, sir. So what I was saying is that because जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, my collaboration with the NGO ग्राम चेतना केंद्र जो ओम प्रकाश जी जहाँ से आप उनसे आप 2 शब्द बाद में भी बोल सकते हैं, बट वहाँ का NGO के पर्सनल ने और ओम प्रकाश जी ने भी मुझे बहुत हेल्प करी है वहाँ की मशीन के एडमिनिस्ट्रेशन में. दैट मशीन राइट नाउ वो एक डे स्कूल में इंस्टॉल्ड है अभी, एंड इट्स केप्ट अंडर लॉक इन की. और वहाँ के NGO के पर्सनल सबको, खास करके बच्चों को, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इंश्योर करते हैं, एंड देन दे टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस ऑफ द मशीन अलॉन्ग विद मी, जैसे फिल्टर्स चेंज करना एंड एवरीथिंग. आई कंट्रीब्यूट टू दैट एज वेल बिकॉज I mean, I told them, I taught them also how to do it every single day on a daily basis, and I keep in touch every single day with regards to the administrative processes of the machine. And जब उनको पानी equitable distribution concerned है, people from the NGO, people from Gram Chetna Kendra really help me do it, because I'm not always there, but whenever I'm there, I always keep in charge of all these things, but whenever I'm not there, वो ensure करते हैं कि इनको equitable हमने भी वो पिक्चर्स देखी और जिस तरीके से आपने भी बताया, आप वहाँ पे गए जब वो मशीन वहाँ पर इंस्टॉल की जा रही थी या कहे कि लेकर आई जा रही थी, तो लोगों का किस तरीके का रेस्पॉन्स था? उन्होंने ये जानने की तो कोशिश ऑब्वियसली की होगी कि क्या कुछ लगाया जा रहा है इसके बारे में. आपने बताया कि इस तरीके से हवा से अब उनको पानी मिल पाएगा, तो क्या रेस्पॉन्स था लोगों का, वहाँ के जो लोकल लोग? एक्चुअली ये मशीन लगाने से पहले, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ग्राउंड वर्क भी किया था वहाँ पे, मैं ऑलरेडी वहाँ पे जाके उनकी प्रॉब्लम्स समझी थी. उनको मैंने इंश्योर किया था कि ये सोल्यूशन है आकाशगंगा. मैंने अपने प्रोजेक्ट के आइडिया के बारे में बताया था उनको कि यहाँ पे एक ऐसी मशीन आने वाली है जिनसे हवा से आपको शुद्ध पानी मिलेगा. सो दे ऑलरेडी न्यू अबाउट इट कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, कि पानी उनको मिलने वाला है. बट ऑफ कोर्स जैसे आपने कहा, दे वर वेरी वेरी एक्साइटेड. जैसे टेस्टिंग भी हो रही थी वहाँ पे पानी की, लाइक फॉर एग्जाम्पल, एंड I had a bottle in my hand, and वहाँ पे just a child saw it and said that can I drink that water. मैंने बोला कि क्या मैं पी सकता हूँ. मैंने बोला yeah, because that water particularly we know that it was drinkable, उतना तो पता था हमको, इसलिए I gave that bottle to that child कि आप यहाँ ले लीजिए, definitely, of course, why not. And then you should have seen the happiness on that child's face. उन्होंने कहा कि I mean, and then वो he was showing that bottle around to everybody saying कि आज मेरे पास साफ पानी है, आज मैं ये पी सकता हूँ. So things like that, it's wonderful to see जब उनका इतना ज़्यादा उनका ऐसे needs, physiological needs such as water fulfill होता है, and that bottle उसमें इतना सही पानी था, but still it's a lot to them, and that's what happened, and that's what I aim to do with all the other children. That's what I aim to ensure कि ये sustainable, I mean, source के through should the pani every child in that region gets, because they don't the one thing they shouldn't worry about is that will I live tomorrow just because there's water toxicity. That's how the reaction is. और भी जो है कई सारे लोग हैं जो बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, हालांकि जो है कहे कि कई लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है या समाज से जुड़े, समाज के उत्थान के लिए, प्रगति के लिए बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वो करना भी चाहते हैं, मगर सब लोगों को पता है कि सांबर में जो है किस तरीके से पानी की किल्लत है. मगर एक चीज जो एट द लास्ट आके रुकती है वो फाइनेंशियल इशू है. तो आप जो वो फाइनेंस लेके आए कितने, तो सबसे पहला सवाल यही कि जो मशीन के प्राइस है वो कितना था और किस तरीके से उस प्राइस की व्यवस्था हुई, किन किन लोगों से हुई, क्या गवर्नमेंट से किसी तरीके की आपने हेल्प मांगने की कोशिश की? डेफिनेटली. सो द कॉस्ट, पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था इंक्लूडिंग सोलर पैनल्स एंड द मशीन, वो था 11 लाख, एंड उसमें से the machine was 2.5 lakhs. The rest of the money went into जो solar power panel का पूरा solar power plant लगाना था हमको, the rest of the money went through that. और वो finance raise करने के लिए it was mainly because of crowdfunding. We raised a lot of money through crowdfunding and कुछ मेरी savings थी उसमें से, इसलिए through an amalgamation of that हमने finance raise किया. And I've been very thankful कि जो पैसा raise हुआ from everybody that has donated has helped make this project a success. About 7 lakhs we got from crowdfunding and the rest of the money was my savings into this project. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है प्रांजल. बहुत सारे लोगों की आपको कहीं ना कहीं दुआएं भी मिलेगी जब वो उस पानी को पिएंगे. मगर कहे कि बहुत बड़ी बात है कि जहां छोटी सी उम्र में लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, प्रांजल ने लोगों के लिए इतना सोचा, और केवल सोचा ही नहीं कि वहां पर एक एट द हार्ड, एट द लास्ट मोमेंट एक ऐसी मशीन स्टेबलाइज करवाई है जो अब हवा से शुद्ध पानी बनाएगी भी और उन लोगों तक पहुंचाएगी भी. लोग वहां पे शुद्ध पानी पी भी पाएंगे. कैमरा पर्सन राकेश गुप्ता के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज, जयपुर. कोई बात कर लो. हाँ, रिसर्च तो ऑब्वियसली करना पड़ता है. आपको वो रिसर्च करने में
में I mean I started I started 2 years ago. I mean because I started reading after 6 months to get machines like that and to वो groundwork करने में कितना टाइम मशीन तक पहुंचाने वाले लिंक्स कहां से मिलते हैं? के अंदर वहाँ पे जो वेबसाइट में कॉन्टैक्ट अस इन्फॉर्मेशन होता है. I spoke to their phone number as well and of course with the help of mom and dad through the financial process उन्होंने बहुत हेल्प किया ताकि वो सर मेरा ये बोलेंगे सबसे हाँ आप बोलेंगे. सबसे पहले तो मैं आप लोगों का सबको बधाई देना चाहूँगा कि एक पुनीत कार्य के लिए जो है आप लोग के यहाँ इस बच्चे का हौसला बुलंद करने के लिए आप पधारे हैं. तो इसके लिए तो ग्राम चेतना की तरफ से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ मैं आपका. मेरा नाम ओम प्रकाश शर्मा है और मैं 89-90 से ग्राम चेतना केंद्र के साथ में जुड़ा हुआ हूँ. ये संस्था सामर बेल्ट के अंदर. और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर.